हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। तो एक बड़े इंतजार के बाद फाइनली झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संसद यानी जेसीसीबी ने अपना जो बीएड एंट्रेंस को लेकर एग्जामिनेशन है वो जारी कर दिया है। तो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, झारखंड बीएड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है दोस्तों 2025-26 सेशन के लिए वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये नोटिफिकेशन 31/1/2025 को जारी हुआ और इसकी क्या लास्ट डेट है, कब से शुरू हो रहा है और कुछ बेसिक बातों पर हम लोग देखेंगे कि कितना फीस लग रहा है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। बाकी के किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर आपको बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संसद से रिलेटेड है, यानी झारखंड बीएड से रिलेटेड आपको जो कुछ पूछना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप नए हैं और आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट देखते हैं इस नोटिफिकेशन को कि झलकियाँ कि आखिर इसमें कहा क्या गया है। तो जिस तरह से सब नोटिफिकेशन में प्रत्येक साल के नोटिफिकेशन आते हैं उसी तरह से ये भी फरवरी माह के फर्स्ट वीक में ही नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन तो 1 से 31 मार्च को आ गया है, लेकिन फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाता है दोस्तों, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, और उसी से फॉर्म भराना शुरू हो जाता है प्रत्येक साल। और लगभग 4 काउंसलिंग चलते हैं। तो इसके बारे में सारी बातें हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैं भी जीटीटीसी रांची से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची से। तो जो भी मेरे पास अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कि आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है 31 जनवरी 2025 को, और बीएड एंट्रेंस का ये 2025-26 सेशन है, ठीक है। और ये सिर्फ बीएड का ही नहीं है, बीएड, बीपीईएड, एमएड, जितने सारे बच्चे करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग सब कोर्सेज के लिए जो 2025-26 सेशन के लिए सबके लिए है। तो चलिए अब इसमें से हम लोग नीचे की ओर देखते हैं। तो ये जो सेशन है वो 2025-27 है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 25-26 सेशन, मतलब 25-26 का मतलब हो गया कि आपको 1 साल वाला, ठीक है। तो 1 साल फर्स्ट ईयर के लिए मैं बोल रहा था, लेकिन आपका 2 साल का बीएड है तो 25-27 सेशन हो गया, ठीक है। 25-26-27 में 25 से 27 सेशन का बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं। आरक्षण वही जो कि होता है कि एसटी, एससी, ओबीसी का आपको प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। एलिजिबिलिटी, हाँ चलिए इसके लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हेतु कुल सीटों की का 85% सीट आरक्षित और शेष 15% सीटें खुली रहेंगी। मतलब जितने लोग झारखंड राज्य से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए 85% सीटें आरक्षित है। और जो अदर स्टेट से हैं, जिन्होंने अदर स्टेट से अपना ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो होने के साथ साथ आपका 15% सीटें आरक्षित है। यानी अगर जो बिहार से ग्रेजुएशन किए हैं, बंगाल से किए हैं, कहीं डीयू से किए हैं, तो 15% सीटें हैं। या तो अब इसके लिए मैं और डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये क्या कहता है, इसके लिए और भी वीडियो आएगा। तो चलिए शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता जो है, एलिजिबिलिटी, आपके पास 50% के साथ आपका बीएड होगा, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम, बाकी आप बीएड के लिए एलिजिबल हैं। तो फिर इसके आगे क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एमएड करना चाहते हैं इससे, तो आपका बीएड रहना ही चाहिए पहले, तब फिर आप एमएड कर सकते हैं। बीपीएड के लिए वही 50% के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो सिंपल है कि आप जाके जेसीसीबी पर क्लिक करेंगे, 15 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, ठीक है। और कैसे फॉर्म भरना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसका वीडियो में भी अभी कुछ 1-2 दिन बाद लेके आऊँगा, तो आपको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 1000 जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, और पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लिए यानी बीसी ओबीसी के लिए 750, ठीक है। और आपका अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 500, इस तरह से आपका फीस है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो इसकी डेटें अगर देखा जाए तो 15/2 से शुरू हो रही है, 15/3 तक, यानी 15 फरवरी से शुरू हो रही है दोस्तों। होली के एक दिन बाद, होली है 14 मार्च तक चलेगी, यानी 15 मार्च तक है। तो 15 फरवरी से शुरू हो रही है और होली तक चलेगी, यानी 15 मार्च तक। होली है 14 मार्च को, तो होली के एक दिन बाद तक इसका क्या रहेगा, डेट रहेगा कि आप भर सकते हैं। अगर परीक्षा सेंटर के बारे में बात की जाए तो आपका रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग, इतने ही दूर तक रहेंगे परीक्षा केंद्र, ठीक है। बाकी के आपका 100 अंक का परीक्षा होगा। परीक्षा जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 0.25 का आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यानी अगर आप देखिए 4 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, और 4 क्वेश्चन सही करते हैं, और सॉरी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं दोस्तों तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो वही हो गया, 0.25 का नेगेटिव रहता है। हो सकता है आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही हो, मैं भी डीएवी पब्लिक स्कूल में, एक रेपुटेड स्कूल में जॉब करता हूँ, तो अभी असेंबली चल रही है थोड़ा बहुत मैं इधर थोड़ा सा वीडियो बना रहा था, तो उधर जाके फिर अपना काम करूँगा। तो चलिए आप
नोटिफिकेशन आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जानकारी दे दिया जाए। तो मैं एक प्रोफेशनल टीचर भी हूँ और मैंने लगभग 3 से 4 स्कूल में पढ़ा चुका हूँ और जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर भी करूँगा। बाकी के ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल होगा, समय समय पर वैकेंसी नोटिफिकेशन सब चीज़ का आपको मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं आपको फिर क्या क्या है कि 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड से, 30 क्वेश्चन हो जाएगा आपका रीजनिंग से। बचा 30 क्वेश्चन, 4 3 70 हुआ ना, 70 क्वेश्चन बचा 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में आपका 15 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश से और 15 क्वेश्चन रहेगा हिंदी से, लैंग्वेज लिटरेचर से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरिट लिस्ट जो है वो आपका जितना मार्क्स आया है उसी के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट निकलेगा। तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से 15 फरवरी से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपको अपना पसंदीदा बीएड कॉलेज मिले, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर।